मीठे बच्चे जी बाबा जी। पद का आधार है। क्या है पद का आधार? उच्च पद किन को मिलेगा? जो आप पे जुड़े रहेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे। और बाबा वाला बताओ, पद का आधार क्या है? कैसे पद का निर्धारण होता है भी कौन किस पद पे जाएगा? और सेवा। पढ़ाई में अच्छे नंबर लेंगे, पढ़ाई में और सेवा जितनी करेंगे। पढ़ाई और सेवा। बाबा ने कहा है मीठे बच्चे पद का आधार है पढ़ाई, मैंने ज्ञान। जो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमें एजुकेशन दे रहा है, एजुकेट कर रहा है, जो हम भूल चुके हैं अपने आप को, उसकी स्मृति दिला रहा है बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम जो मैं पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, ईश्वरीय पढ़ाई, इस पढ़ाई को अपने जीवन में अच्छी तरह से धारण करो और इसी में ही ज्ञान में ही रमण करो, ज्ञान का ही विचार सागर मंथन करो, पढ़ाई की गहराई में जाओ। फिर बाबा ने कहा अच्छा कौन पढ़ेंगे? यहाँ पे आके कौन अच्छा पढ़ेंगे? पढ़ाई में कौन अच्छे जाएंगे आते ही? जो बाबा से जिन्होंने पहले भी बाबा के साथ रहे हैं, उनसे पहले भी वर्षा लिया है। हाँ, जिन्होंने कल्प पहले लिया है वो तो ठीक है, लेकिन उसका आधार क्या है? अच्छी पढ़ाई कौन पढ़ेंगे? तो बाबा ने कहा जो पुराने भक्त होंगे, जिन्होंने शिव की खूब भक्ति की हुई है, वो अब जब ज्ञान में आएंगे तो अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान है। तो जितना आप भक्ति की होगी जिसने भक्ति मार्ग में, वो ज्ञान मार्ग में भी तीखा जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और फिर इसलिए पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न है जो शिव बाबा की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्या क्या निशानियां हैं उनकी? जो बाबा की याद में रहते हैं, कैसे पता लगे कि ये बाबा की याद में रहते हैं? उनके क्या लक्षण होंगे, क्या निशानियां होंगी? वो उड़ते रहेंगे और हर्षित मुख होंगे और गुस्सा नहीं आएगा उनको, क्रोध जीत होंगे, मोह जीत होंगे और अंतर्मुखी होंगे। यशपाल, बाबा की याद करने वाले लक्षण क्या होंगे? बड़े गंभीर, हर्षित मुख, सेवाधारी और आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होंगे। श्रीमत के पट्टे से नीचे नहीं उतरेंगे वो। श्रीमत के पट्टे से नीचे नहीं उतरेंगे। चलो सुनो, सबसे पहला पॉइंट बाबा ने बताया, जो मेरे साथ जुड़ा रहता है, मेरी याद में रहता है, वो दिल से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो उसमें सद्गुण बहुत होंगे, दिव्य गुण बहुत होंगे, गुणवान व्यक्ति होगा वो, लोग उसके गुणों से आकर्षित होंगे। बाबा कहते हैं ना भी तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा गुण होंगे श्रेष्ठ, जो देवता बनाने वाले गुण है। दूसरा बाबा ने बताया उनकी विशेषता होगी कि धीरे धीरे जो पुरुषार्थ करते करते पवित्र होते जाएंगे, उनके पवित्रता की झलक मिलेगी उनसे, और उनमें फिर रॉयल्टी आती जाएगी, रॉयल संस्कार, नीचपने के घटियापन के संस्कार नहीं, रॉयल, जैसे राजसी घराने के होते हैं। फिर बाबा ने कहा तीन बातें कौन सी बताई? पहले
गुणवान होंगे, दूसरा पवित्र होंगे, तीसरा रॉयल्टी होगी उनकी हर चाल चलन में, चौथा आपस में मीठा खीर खंड होके रहेंगे। जैसे खीर और खांड होता है ना, वैसे रहेंगे, खीर और खंड। वैसे बताते हैं कि खंड का मतलब ऐसा एक जगह है विष्णु जी जहाँ रहते हैं, वो क्षीर खंड है। उस क्षीर खंड में वो रहेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ उनका मधुर व्यवहार होगा, मीठे होके रहेंगे, खीर खंड होके रहेंगे, लून पानी नहीं होंगे वो। बाबा क्या कहते हैं, खीर खंड और लून पानी। आपस में जो लड़ते झगड़ते हैं उनको बाबा कहते हैं लून पानी है ना। और और जो 5वां पॉइंट है वो दूसरों का न देख स्वयं को देखेंगे। स्वदर्शन चक्र चलाएंगे, प्रदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। दूसरों को देखने का चक्र नहीं चलाएंगे, खुद को देखेंगे, भाई मेरे में अभी कितनी कमियां बची हैं जिनको दूर करके मैं संपूर्णता को प्राप्त हो जाऊं। फिर बाबा ने कहा उनकी बुद्धि में रहता है, ये सिद्धांत पक्का रहता है उनकी बुद्धि में कि जो करेगा सो पाएगा। पुरुषार्थ करोगे तो कुछ मिलेगा, सोए रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। कोई सोचे भी मैं रात को सो जाऊं तो सुबह उठे तो मेरे को एमए की डिग्री मिली हो, हो सकता है? तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहता है जो करेगा सो पाएगा। वो इस सिद्धांत को अच्छी तरह अपनी बुद्धि में बिठा के चलते हैं। अगर मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो मुझे मिलेगा क्या? अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।